ऑन कर। अच्छा जी, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूछा डायबिटीज का। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और क्विज में आप लोगों के देख के मार्क्स जो है ना वो थोड़ी देर तक सेंड कर दूंगी ग्रुप में। अच्छा, अब क्वेश्चन एक था कि डायबिटीज जो है उसका क्या कनेक्शन है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने ना सॉल्व करके आना है। व्हाट इज द कनेक्शन? अगर आप लोगों को क्लियर नजर ना आए तो आप लोग मेरी वॉइस पे फोकस कर लिया करें काइंडली। एक सेकंड मुझे इसको ना साफ करना। चलिए जी, क्लियर है अब? should be clear. Okay, what is the connection between diabetes and kidney? किडनी फंक्शन कह लें या किडनी। अच्छा, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? जब इन दोनों में आपको कनेक्शन समझ आएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि डायबिटीज बेसिकली होती कहाँ पे है। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पे कहा कि ग्लूकागोन की प्रोडक्शन और उनका लेवल हाई या लो होने की वजह से होता है। एक्चुअली इंसुलिन लिवर प्रोडक्शन। इंसुलिन मैम प्रोडक्शन। इंसुलिन का होता है, वो मिस्टेकनली बोल दिया। इंसुलिन प्रोडक्शन जो होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। हाँ जी, ये चीज थी। एक्चुअली जब हमारी इंसुलिन प्रोडक्शन लो होती है या लो हो हाई हो, तब ये प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास। जब इंसुलिन प्रोडक्शन खत्म हो जाए बिल्कुल ही बॉडी में, तो इंसान डायबिटीज की तरफ चला जाता है। अब ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, मैं किसी एक्स्ट्रा फ्री लेक्चर में आप लोगों को डायबिटीज का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। आज हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है फिलबॉटमी। आज हम लोगों ने फिलबॉटमी पढ़नी है। फिलबॉटमी जो होती है ना बच्चों, इसका एक अलग से कोर्स होता है। फिलबॉटमिस्ट होते हैं, स्पेसिफिकली फिलबॉटमिस्ट होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट, ठीक है। व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं और ये बेसिकली होती क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। इसके आगे डोमेन्स क्या आ जाती हैं, हाउ टू प्रिक का सैंपल, ठीक है। नंबर 2 डोमेन्स, नंबर 3 सॉरी। उसके बाद हाउ टू प्रिक का सैंपल, ठीक है। हाँ, उसके बाद आ जाता है नंबर 4 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा जी, 5 पे आ जाता है कि इसके रिस्क क्या है, प्रिकॉशंस, ठीक है। फैक्टर्स भी आएंगे क्योंकि जाहिर बात है अगर हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर का जो एनवायरनमेंट होता है, ओटी का जो एनवायरनमेंट है, अगर उसमें कंटेमिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप ओटी में जाओ फॉर सम सर्जरीज, ठीक है, और अगर उसके एनवायरनमेंट में कंटेमिनेशन है, ठीक है, ओटी का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कंटेमिनेशन है, तो क्या होता है कि जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसके अंदर वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरसेस और वो सारा कुछ जो कंटेमिनेटेड फैक्टर्स है ना, एजेंट्स है, कंटेमिनेटेड एजेंट्स होते हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड एजेंट्स, वो आपके पेशेंट के जो वो कट लगा रहे हैं, जो हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं, उसके वाउंड में या उसकी उस चीज के अंदर अब उनकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि पेशेंट के की डेथ के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा से की जाती है, जो अक्सर लोगों को वो नहीं पता, ओटी कल्चरिंग होती है। समझ रहे? ओटी कल्चरिंग होती है।
और ये कौन करता है? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट करता है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ओटी कल्चरिंग करता है। वहाँ पे कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं ओटी, ठीक है, और उसके बाद सैंपल्स जो होते हैं उन सैंपल्स को लैब्स में जाके माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में जाके उनको कल्चर किया जाता है। फिर पता चलता है कि इस ओटी जो ये जो ओटी थी इसमें कितनी कंटेमिनेशन, वो ओटी चाहे वो आई की, ठीक है, या वो कोई सर्जिकल हो, या वो किसी भी टाइप के गायनेकोलॉजी की हो, या जो भी हो। डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उसमें, आई ये जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ऑप्टोमेट्री के होते हैं, गायनेकोलॉजी के होते हैं, सर्जरी के होते हैं, ठीक है, और वगैरह वगैरह डिफरेंट इस तरह के होते हैं। अब ये चीजें जो है वो भी एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट करता है। अब वो जो सैंपल है वो भी एक फिलबॉटमिस्ट ही लेता है, ठीक है, ओटी कल्चरिंग के जो सैंपल हैं वो भी एक फिलबॉटमिस्ट ही लेता है। सो व्हाट इज बेसिकली व्हाट इज फिलबॉटमी? वी विल डिफाइन, I think I should have to mention. ठीक हो गया। बेसिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे फिलबॉटमी को? फिलबॉटमी हम कहते हैं फिलबॉटमी जब when we नोट कर रहे हैं सारे बच्चे? when we use needle to take blood from wine कह रही हूँ, from a vein, किसी भी वेन से अगर हम प्रिक कर रहे हैं, when we prick, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि when we use और when we prick when we prick blood, ठीक है। What is pricking? Pricking क्या होता है? Pricking का होता है कि नीडल जो है उसके थ्रू जो है वो आप क्या कर रहे हैं, सिरिंज के थ्रू आपने किसी चीज का ब्लड, किसी ह्यूमन का ब्लड लेना उसकी वेन में से। और ब्लड हमेशा, ये बड़ा सेंसिटिव मरला होता है, इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। वेन में से ब्लड लिया जाता है और हम लोग मोस्टली यूज करते हैं आरम। और अगर आरम नहीं, प्रोबेबिलिटी अगर आरम नहीं आ रहा, मतलब सपोज करें आरम में से आपको वेन नहीं मिली, प्रिकिंग, आपने उसको पिल्प किया आपने, ठीक है, वेन को। अब मैं आपको कैसे बताऊं, अगर मेरा हैंड तो मैंने पकड़ा हुआ है, मोबाइल अदर कोई पर्सन भी नहीं है, वरना मैं आपको बताती। अपने बाजू को अगर आप लोग देखें, सारे बच्चे अपने अपने बाजू खोलें, अपना लेफ्ट वाला या राइट वाला बाजू खोलें। खोलने के बाद हैंड रेज कर देना सबने, ठीक है। खोल के पूरा जहाँ पे एक सेंटर आ जाता है ना आपका, यहाँ पे नी जैक है, नी जैक से ऊपर वाला जो सीधा करके हाथ पूरा, उसमें आपने ना अब फील करना है, अपनी मुट्ठी को बंद करना है। सब कर रहे हैं? सब कर रहे हैं? यस। ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अगर कोई बच्चा कैमरा ऑन कर सकता है तो कर ले काइंडली। अगर कोई कर सकता है, कोई बॉय कर सकता है तो कर ले काइंडली। अगर कोई पकड़ सके कैमरा और आप फॉर टेस्टिंग, कोई लड़की कर सके इसके पास, ओके, ठीक है। अब आपने अपना कैमरा किसी और को पकड़ा दें, आपने अपने बाजू पे फोकस करना है, कैमरा किसी और को पकड़ा दें। ओके मैम, जस्ट अ मिनट। कैमरा अगर किसी और को पकड़ा दें तो मोबाइल पकड़ना है, मैंने बाजू। बिल्कुल यस मैम। ठीक है। अब ये आपकी मुट्ठी, अपना जो आपका अंगूठा है उसको अंदर करें, अपने अंगूठे को अंदर करें, हाँ जी, उसका पंजा बन जाएगा, हाँ जी, इस तरह बिल्कुल। ये अब आप अपने थोड़ा सा ऊपर कैमरा लेके जाएं, जहाँ पे आपकी नी जाके, यानी जो जोड़ है ना, नहीं नहीं ये वाला, बिल्कुल नहीं नहीं, सीधा करें हाथ पहले सीधा, हाँ जी। अब जो आपका बाजू का सेंटर है ना, जहाँ पे जोड़ है हड्डी का, ये वाला यहाँ पे,
अब आपको फील हो रही है कोई हाँ फील हो यस रही है मैम, अपनी ये उंगली वेन, से जी ये वेन है मैम। फील हो रही है, एक उभरी हुई वेन फील हो रही है अंदर की तरफ, इसको फील करें। जी मैम, ये वेन है यहाँ पे। ये हो रही है बिल्कुल। अब जी जी। ये देखें बच्चों, ये क्लियर अगर करें तो हाँ जी, ये यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल फील हो रही है। यस मैम। थोड़ा सा क्लोज करें कैमरा हारून। यस मैम, ये वेन है। ये मैं देखें, मार्क कर दूं ये मैम जो यहाँ पे? हारून ने उंगली रखी है ना, ये देखें, ये अब वेन आपकी बिल्कुल रेडी होगी। अब इस यस। ये रेडी है, इट इज रेडी फॉर प्रिकिंग। यस मैम। ये प्रिकिंग के लिए रेडी है वेन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिरिंज से प्रिक करेंगे। ये प्रिकिंग पॉइंट होता है, समझ आ गई। आरएम में प्रिकिंग पॉइंट जो है वो, थैंक यू अरुण। अच्छा, आरएम जो होता है उसमें प्रिकिंग पॉइंट आपकी जो जैक है, नी जैक के ऊपर एक जहाँ पे जोड़ है वहां पे सेंटर में होता है। चले मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगी अपनी, ठीक है। ओके, इसको इसको क्या कहते हैं, प्रिकिंग पॉइंट। प्रिकिंग का मतलब क्या होता है? सिरिंज के ब्लड को जी, ब्लड को सिरिंज के थ्रू ले निकालना, ठीक है, इसको प्रिकिंग कहते हैं। अब क्या होता है कि इसको हम लोग एक और भी नाम देते हैं, जिसको हम लोग हैं अच्छा, आमतौर पर तो ये वेन से लिया जाता है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो हमारी ये जो वेन्स हैं, ये देखें ये कितनी ज्यादा है, मेरी तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये कितनी ज्यादा है मेरी वेन्स। अब यहाँ से भी लिया जा सकता है, कहीं पे भी मुट्ठी बंद की। टॉर्निकेट का पता है क्या होता है? टॉर्निकेट वो एक वायर जो आपके, अभी आप कभी सैंपल लेने गए हो, सैंपल लेने सॉरी आप अपनी सैंपलिंग देने जाते हो, तो समटाइम आप देखते हो कि टोनिकेट जो है वो उन्होंने आपके बांधते हैं इधर बाजू पे, या फिर अगर हाथ से निकाल रहे हैं, समटाइम हम वेन्स हाथ से नहीं मिलती, सॉरी बाजू से नहीं मिलती तो हाथ से लेते हैं। अच्छा, वेन होनी चाहिए। कभी भी आपने आरबीसीज यानी वो जो हमारी आर्टरीज या कैपिलरीज हैं, आर्टरीज और कैपिलरीज नहीं यूज की जाती, ठीक है। आर्टरीज और कैपिलरीज जो होती हैं वो यूज नहीं की जाती फॉर सैम्पलिंग, ये बात याद रखनी है। हमेशा वो वेन जो कि ब्लू ग्रीन सी नजर आती है आपको, उसी में से आपने ब्लड को पिक करना होता है, ठीक है। इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू कि मैं आप लोगों को आपके साथ ही एक्सपेरिमेंट करवाऊँ वहीं पे। हॉस्पिटल का सिस्टम होता तो मैं ज़रूर आपको करवाती। अगर फैसलाबाद में हुआ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पे कोई किसी जगह पे आपको ये एक दफ़ा प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक है, हॉस्पिटल में अगर स्टूडेंट्स आ सके तो। अच्छा, प्रिकिंग का पता चल गया, ब्लू वेन ग्रीन और ब्लू वेन से की जाती है। ये बड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको पता भी है तो फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि जब आपने प्रिकिंग करनी है तब आप लोगों को वो बहुत प्रॉब्लम फेस होनी है। अच्छा, अब तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम इसको कहें कि ब्लड ड्रॉ भी कहते हैं और वेनी पेनिट्रेट भी कहते हैं इसको, मतलब इसको अदर नेम्स में आप लोग कहें, इसके अदर नेम्स जो हैं इसको लिख लें। अदर नेम में हम इसको ब्लड ड्रॉ भी कहते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैनिपल समझ नहीं, सॉरी। अच्छा, अब क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो लैब्स में, अच्छा, सैम्पलिंग के बाद ब्लड को लैब में भेजा जाता है, और उसके बाद वहाँ उनकी डिफरेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मशीनों में, मतलब जिस तरह भी मैंने बताया कि आरएफटी होता है, एलएफटी होता है, डिफरेंट टेस्ट के लिए वो ब्लड होता है। अब जो ब्लड का एक इंजेक्शन है, अगर आप सिरिंज, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि प्रिकिंग के लिए जो आलात, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं। आप अक्सर गए होंगे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में गए होंगे, तो क्या होता है कि आपको सिरिंज से लेते हैं। अगर मेरे बैग में कोई सिरिंज हुई तो मैं, लेट मी चेक।
चलिए, आपके आसानी के लिए अल्लाह ताला ने वाइल्स भी रखनी है और एक सिरिंज भी मेरे बैग में पड़ी। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, ये होती है वाइल्स। देख रहे हैं? ये अनफॉर्चुनेटली आपकी फॉर्चुनेट थी, ये मेरे बैग में पड़ी थी। अच्छा, ये होती है वाइल्स, समझ रहे हैं? मैम स्पेलिंग क्या है? वाइल्स कैसे लिखेंगे आप? क्या है? मुझे भी अब इसकी स्पेलिंग नहीं याद। मैम सर्च कर लेना। VIAL। VIAL होता है ना, ऐसे। मुझे इसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली याद नहीं। अच्छा, ये अब ये जी सिरिंज ये यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है, ये यूज किया जाता है मोस्टली। अब इसका देखें इंजेक्शन, मैं इसको अगर खोल के दिखाऊं आपको, फिर वैसे ये जाया हो जाना है। बच्चों याद रखिएगा, मैं लास्ट में भी बताऊंगी कि कंटेमिनेशन के साथ साथ आपने अपनी बॉडी यानी आपकी अपनी जो बायो सेफ्टी है वो बहुत जरूरी होती है। बायो सेफ्टी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हो चुका है कि मैं पेशेंट का सैंपल लेके हटती हूँ और यकदम मेरे बाजुओं पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करना है, और आप लोगों ने ग्लव का इस्तेमाल जरूर करना है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ कि मैंने विदाउट ग्लव्स किसी पेशेंट को चेक कर लिया और मेरी बाजुओं पे इन्फेक्शन शुरू हो गया। ठीक है, और इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया कि 2 मिनट्स में मेरे पूरे बाजू जो थी वो रैशेस, एलर्जिक रिएक्शंस। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कभी भी सिरिंज इस्तेमाल करते हुए सिरिंज का ये जो ऊपर वाला है इसको खाली नहीं ओपन नहीं छोड़ना, और ज्यादा उस्ताद बनने की कोशिश नहीं करना कि ये ना हो कि मैं तो बहुत बड़ा प्रिकर हूँ तो मैं तो प्रिक कर ही लूंगा, तो उससे क्या होगा कि उस्तादी के चक्कर में ना आपका अपना लॉस हो जाए। सो बी केयरफुल इन दिस वे। कंटेमिनेशन हो जाए ना सैंपल में तो फिर रिजल्ट भी गलत आते हैं और पेशेंट का लॉस होता है। अच्छा जी, ये जो सिरिंज है ये हमारे पास 5 ml की है। अब डिफरेंट टेस्ट के लिए डिफरेंट सैम्पलिंग ली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग स्पेशल टेस्ट कर रहे हैं तो हमने ये 4 cc लेना होता है। सीसी, ये सीसी के हिसाब से हम तो ये ml है लेकिन हम सीसी कहते हैं। ठीक है, ये हम सीसी कहते हैं। अगर 4 cc लेना है, ये 4 cc यहाँ तक, ठीक है, और 3 cc। अगर आप लोग सीबीसी कर रहे हैं, सीबीसी का मतलब होता है ये ब्लड का काउंट पूरा, ठीक है, टोटल ब्लड काउंट जो होता है वो सीबीसी होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इसका 2 cc 1.5 cc लेते हैं, 1.5 सिर्फ, क्योंकि हमने सैंपल सेट करवाना होता है मशीन में। तो सैंपल जब सेट करवाते हैं तो क्या होता है कि जो है वो उससे निकल आता है। सैंपल सेट करवाने से ये होता है कि थोड़ा ही इस्तेमाल होता है मशीन का ना, थोड़ा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम स्पेशल केमिस्ट्री के टेस्ट कर रहे हैं, एलाइजा करना है हमने, या हम लोगों ने जो है वो कोई और लगाने हैं सैंपल स्पेशल केमिस्ट्री के, तो उसके लिए प्रोटीन टेस्ट होते हैं जिस तरह के, या हमारे पास इसमें कह लें कि मुझे अब याद नहीं आ रहा, डिवाइसेस लगाते हैं हम एचबी की, हेपेटाइटिस के, तो उसके लिए फिर हमें ये 4 या 5 cc जो है ना वो लेना पड़ता है। अच्छा, अब मैं बता रही थी कि सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिरिंज ये इस्तेमाल करते हैं। बटरफ्लाई मेरे पास नहीं है क्योंकि बटरफ्लाई मैंने पिछले 1 साल से यूज नहीं की, पहले करती थी। बटरफ्लाईज जो हैं वो होती हैं, उन कुछ इस तरह की होती हैं कि एक वेन इस तरह बिल्कुल वायर होती है, लंबी सारी प्लास्टिक की इस तरह वायर होती है, उसके आगे ना ऐसे करके ना ये वाला पोर्शन लगा होता है, इतना। ये जो इतना पोर्शन है ना ये नहीं होता, इसकी जगह वेन होती है, ओ सॉरी एक वायर वायर नाली होती है प्लास्टिक की, ठीक है, ये सारा नहीं होता।
और अगर आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो बता देती हूँ, मैं सर्च करके वो पिक्चर भेज दूंगी। अच्छा, ये जो सारी होती है वायर प्लास्टिक, और ये जो है ये इतना पोर्शन जो है ये यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम यहाँ से पकड़ते हैं इसको, ऐसे ऐसे पकड़ के, तो हम ब्लड को हम किसी की वेन के अंदर, वो मतलब वेन में डाल के, तो उससे ब्लड हम पिक करते हैं। तो जब जैसे ही हम फ्लो के साथ उसको डालते हैं ना, फ्लो के साथ मतलब उसकी रबड़ उतार देते हैं ऊपर से, जब उसको फ्लो के साथ डालते हैं तो उसके अंदर पहले गैसियस प्रेशर होता है, तो वो ब्लड को खुद ही खींच लेता है। ये तो हम खुद इसको यहाँ से ऐसे पीछे घुमाते हैं ना, ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो खुद ही खींच लेता है, मतलब उसमें प्रेशर होता है, ठीक है, उन्होंने इतनी को डाली होती है कि जैसे ही हम वेन में डालते हैं तो वेन में जो है वो ब्लड खींच लेता है। फिर हम क्या करते हैं कि उस वायर को, उसकी वायर का जो एंड होता है वो इसमें, ये जो हमारे पास है वायल, ठीक है, ब्लड वायल, इसमें हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, तो वो खुद ही ब्लड जो है वो उस नाली में से होता हुआ इसमें जमा होता रहता है। मैं कोई भी पिक्चर या वीडियो जरूर दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये वही बटरफ्लाई, ये होती है बटरफ्लाई। दो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं फॉर प्रिकिंग अ सैंपल, सिरिंज एंड बटरफ्लाई, ठीक है, इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जी आप लोगों ने याद कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आगे मैं बात करती हूँ कि अच्छा जी, अब फिलबॉटमी जो है ना, इसकी एक अलग भी कंडीशन है। फिलबॉटमी जो है ना, इसकी एक अलग भी कंडीशन है। एक और टर्म है डोमेन फिलबॉटमी की। फिलबॉटमी समझ आ गई क्या होती है? अच्छा जी, ये जो अभी सारे इंस्ट्रूमेंट और ये सारी चीजें मैं आपको दिखाई हैं, ये सारी फिलबॉटमी का पार्ट है। अच्छा, अगर हम लोग कहें कि फिलबॉटमी की डोमेन कौन सी है, तो नेक्स्ट इसको हम लोग कहते होते हैं थेरापेटिक, थेराप्यूटिक फिलबॉटमी। वो क्या होती है? अब थेराप्यूटिक फिलबॉटमी जो होती है वो, उसमें हम लोग ब्लड सैंपल को स्पेशल, बात सुने, कोई कोई बड़ी डिजीज हो गई किसी पेशेंट को, या कोई मसला हो गया, जिस तरह स्पेशल केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, या हम लोगों ने डिफरेंट, जिस तरह स्पूटम, ठीक है, स्पूटम वगैरह लेना होता है, या किसी और तरह के सैम्पलिंग हमने करनी होती है, या हमने रीढ़ की हड्डी में से पानी लेना होता है, ये जो बैकबोन होती है ना, इसका पानी लिया जाता है, यानी बैकबोन में से उसका जो होता है ना लिक्विड, लिक्विड बैकबोन लिक्विड जो होता है ना, लुब्रिकेंट टाइप होता है, उसको हम लोग निकालते हैं फॉर सम स्पेशल टेस्ट। किसी को अगर लिवर डिजीज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज जो होती है, या हार्ट फ्लूइड, बिल्कुल उसको लिक्विड या उसको फ्लूइड कह सकते हैं, वो जो फ्लूइड होता है बैकबोन में से वो हम लोग लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब लिवर डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है, अगर लिवर में पस पड़ गई है, या इस तरह का कुछ हो गया, या लिवर सोरेसिस हो गया, या कुछ इस तरह की बहुत सीवियर या क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, क्रॉनिक कंडीशन होती हैं, उनके लिए जो है ये यूज की जाती है थेराप्यूटिक फिलबॉटमी। अच्छा जी, इसमें हम लोग जो है वो, अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि टेस्ट तो बेसिकली आपके सीरम से होता है, ब्लड टेस्ट बेसिकली आपके सीरम से हो रहे हैं, ऊपर से तो नहीं गुजरी बातें? नो मैम, बिल्कुल नहीं। अगर ऊपर से गुजरी है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा आयरन जो होती है वो ब्लड से रिमूव मतलब की जाती है। अब इसमें कौन कौन से जो है वो टेस्ट यूज किए जाते हैं, या कौन कौन से पेशेंट जिनको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो अब मैं बताती हूँ आपको। जिस तरह मैं कह रही थी, लिवर का प्रॉब्लम हो, अगर हम अगर किसी पेशेंट को हीमोक्रोमेटिक हीमो क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक क्रोमेटिक ही बोल, या क्रोमेटोसिस बोलते हैं, क्रोमेटोसिस, क्रोमोटोसिस,
हाँ इसको क्रोमेटोसिस भी बोलते हैं। अच्छा, हीमोक्रोमेटोसिस हो गया पहला नंबर, ठीक है। पॉलीकाइमिया, काइमा, पॉलीकाइमा, ये भी एक कंडीशन है। ये मैं आपको कंडीशंस बता रही हूँ जिनमें जो पेशेंट जिन कंडीशंस, माइक ऑन है किसी का? अच्छा जी, ये कंडीशंस नोट करें पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। पॉलीकैथीमिया, ये डिजीज कंडीशंस हैं। जब ये होती हैं तब हम ये स्पेशल जो थेरेपेटिक हमारे पास फिलबॉटमी है, ये स्पेशल फिलबॉटमी जो है ये इन कंडीशंस के लिए की जाती है कि जब ऐसे पर्सन जिनको ये बीमारियां हो जाएं तो उसको, ये वीरा है, इसमें ये वीरा भी है, ये पूरा इसका नाम है पॉलीकैथीमिया वीरा, ठीक है। इनकी डेफिनेशन मैं करवाऊंगी आपको, पॉलीक्रोमेटोसिस, ठीक है, और पॉलीकैथीमिया वीरा। उसके बाद आगे हमारे पास ये आ जाता है। मीटिंग इज अबाउट टू एंड विदिन 1 मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। रीजॉइन मैम, टाइम खत्म हो रहा मुझे है। आवाज बहुत लो आ रही है, लिख के बताएं। आवाज नहीं आ रही, आप लोग लिख के बताएं। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया तो आपने पढ़ा ही होगा। सिकल सेल एनीमिया होता है बेसिकली, सिकल सेल डिजीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं। सिकल सेल एनीमिया होता है, सारी जितनी भी सिकल सेल हमारे पास है। मैम मीटिंग टाइम इज अबाउट टू एंड, ओके चलें रीजॉइन करें फिर, ये एक लिख के, ओके। और लास्ट में हमारे पास